राधे कृष्ण। मैंने ये धोती कुर्ता पहना हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी जरूर आ रहा होगा। और क्यों ना आए, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की, हमारे पुरखों की ड्रेस थी, पहनावा था। परंतु आज कुछ मैं अजीब सा समाज में माहौल देखने लग गया हूं कि हम लोग अगर इस वेशभूषा को पहन के किसी शादी समारोह, किसी फंक्शन में चले जाएं तो लोग आदर तो करते हैं, लेकिन कुछ अलग दृष्टि के साथ। लोगों की एक रहती है कि चलो पंडित जी आ गए, अब वे मंत्र पढ़ेंगे और यहां पे शादी ब्याह करेंगे और मोटी सी रकम वसूलेंगे और चले जाएंगे। लोग अन्य अन्य प्रकार की, जाने कितनी प्रकार की बातें करते हैं, जो मैं खुद महसूस करता हूं। पर मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज जो जीन्स पैंट, टाई, बेल बॉटम और ये सब पहन के जो ब्लेजर स्लेजर जो पहन के घूमते हैं, ये हमारा पहनावा नहीं हुआ करता था। हमारा पहनावा तो हमारे पूर्वजों का यही हुआ करता था। हाँ, इतना जरूर है कि दूसरे धर्म के लोग बीच में से लुंगी में जो है पीछे एक लंगोटी पीछे नहीं लगाते थे, लांग बोल देते हैं इसको, अलग अलग भाषाओं में कुछ हो सकता है, वो सीधा पहन लिया करते थे। लेकिन ऊपर का कुर्ता सबका एक जैसा, नीचे सिर्फ पहनने में थोड़ा सा पहनावा चेंज, धोती वही सेम रहती थी। तो हमारे देश में हर मजहब में यही वेशभूषा थी, धोती कुर्ता ही अक्सर करके चलता था। इसके फायदे अनेक थे। एक धोती 5 मीटर की, आप कहीं जा रहे हो, आपको कोई सामान खरीदना पड़ गया, एक तरफ से थोड़ा सा खोलो, बांध लो, अपने कंधे पे लटकाओ, चले आओ। कहीं पे गए हो, आपको कोई बिछौना, कोई ओढ़ने का नहीं मिल रहा, उसी को आधा ओढ़ सकते हो, आधा बिछा सकते हो, और फाड़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इतनी लेंथ होती है इसकी। परंतु आजकल मैं जब जाके किसी शादी समारोह में अपनी धोती कुर्ता पहन के जाता हूं तो लोग कुछ अलग ही नजर से देखते हैं। सबको एक ही लगता है कि अभी आए हैं, मंत्र पढ़ेंगे, शादी ब्याह कराएंगे और अब मोटी दक्षिणा मांगेंगे। अरे भाई सोचो, अगर किसी फौजी ने अपनी ड्रेस नहीं पहन रखी तो उसकी कैसे पहचान करोगे कि ये आर्मी में है भी कि नहीं है? एक डॉक्टर ने सफेद कोट नहीं डाला हुआ तो तुम कैसे पहचान करोगे कि डॉक्टर है भी कि नहीं है? पुलिसमैन अगर वर्दी में नहीं है तो आप कैसे पहचान करोगे कि पुलिस वाला है? कोर्ट कचहरी में चले जाओ, जब तक उसने काला कोट नहीं पहना हुआ तब तक कैसे पहचान करोगे कि इसने ये वकील है भी कि नहीं है? अरे हम भारतवासियों की ड्रेस थी ये, हमारी इस ड्रेस के ऊपर हंसने की आवश्यकता नहीं है, गर्व करने की आवश्यकता है, फख्र करने की आवश्यकता है। और मैं तो ये कहता हूं कि जिस प्रकार से हमारी बहन बेटियां खूब सूट डालती है, जींस पैंट डालती है, लेकिन जब कोई घरेलू कोई फंक्शन होता है, बड़ा कोई त्योहार होता है, तो उस पर आज भी साड़ियां पहन के निकलती है घर से और गर्व महसूस करती है कि आज हमने साड़ी डाली हुई है। हमारा पुरुष प्रधान देश, जिसमें पुरुष लोग अपने आप को बहुत अलग ही थड़े में जींस पैंट डाल के, टाई लगा के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, वो गर्व की बात नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आपने जो ड्रेस पहनी है वो भी किसी दूसरे की आपने नकल कर रखी है। असल तो धोती और कुर्ता ही था। तो ये मैसेज उनको दीजिए जो लोग धोती कुर्ता पहने हुए ऊपर के, क्योंकि आज भी किसान धोती कुर्ता पहनता है। हंसने के बजाय गर्व महसूस करें। दूसरा, जब भी कोई फंक्शन हो, शादी समारोह हो, पूजा पाठ हो, चाहे अपने घर में है या दूसरे के घर में, आदत डालो, खुद डालो, अपनी संतानों को आदत डालो। नहीं तो ये हमारा जो पहनावा, हमारे पुरखों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे देश का जो पहनावा था, ये लुप्त हो जाएगा। लोगों को धोती बांधनी नहीं आएगी। अब ये धोती वैसे तो मार्केट में आजकल बनी बनाई आने लगी, सिली हुई आती, नाड़ा बांधो, धोती बन गई। पर मैं कहता हूं अपने हाथ से बांधने की हमें कला आनी चाहिए। हम अपने हाथ से बांध सके ऐसी धोती हमें पहननी चाहिए। प्रिय मित्रों, यही बात थी मेरी मन में, मैंने आप तक पहुंचाई है। आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में दीजिए अपनी अच्छी राय, और कुछ मेरे से गलती हुई हो कहने में तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जय हिंद, जय भारत। बोल सियापत रामचंद्र की जय।